प्रिंस सलमान इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। ना मिलना बाजवा साहब से ये भी एक स्टेटमेंट अपने आप में है कि साहब यू आर नॉट माई इक्वल। क्या बात है जी, आप नीचे वाले ये तो आपको डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, क्या तजिया फरमाया आपने। नहीं साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने बोला नीचे वाले से बात करो। हेलो दोस्तों, कब तक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान पक्ष लोगों की मेजर गौरव आर्या ने धुआंधार कर डाली धुनाई, जिस पर पूर्व पाकिस्तानी ने गौरव आर्या को कहा, मान गए उस्ताद आपको। इस तरीके की बेइज्जती आज तक पाकिस्तान की किसी ने नहीं की होगी। चलिए देखते हैं वीडियो में देखते हैं गौरव आर्या ने क्या क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। गौरव भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपका जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़ा क्लियर कट आपकी जो है नजर है, और 370 की एब्रोगेशन के बाद जो है वहाँ काफी सोचा जा रहा था, बल्कि यूनाइटेड नेशन के फ्लोर से तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी थी और ब्लड बाथ की धमकी दे दी थी, यानी कि तो ये सारा कुछ, लेकिन वो कुछ हमने देखा नहीं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो ये जिसको ये तहरीक आजादी कहते हैं, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट कैसी है जो ना जम्मू में है, ना लद्दाख में है, ना गिलगित बल्तिस्तान में है। आपका क्या एनालिसिस है कि ये क्या था, ये जो पिछले इतने दहाइयों से, डेकेड से ये जो चल रहा था, अब जो आके कोलैप्स हो गया है हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ये, और हुर्रियत लोग भाग रहे हैं, और उसने रिजाइन भी कर दिया गिलानी ने, और उसको अब जैसे कोई रिटायर होता है, तो यहाँ पे जब कोई रिटायर होता है ना यूके में फैक्ट्री वर्कर, तो उसको सोने की घड़ी दी जाती थी पेंशन, तुमने इतने साल काम किया। तो ऐसे ही उसको तमगा दिया निशाने पाकिस्तान, ये रिटायर हो गया ना, काम खत्म हो गया, लगता है। लेकिन बाकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, जहां तक ये बात है कि इमरान खान साहब जो गए थे और यूनाइटेड नेशन के फ्लोर से उन्होंने धमकी दी, यही धमकी आसिफ गफूर साहब हैं, उनके जो पुराने DGISPR हैं, उन्होंने भी दी, और बाजवा साहब की बड़ी तकलीफ, ये जिसको कहते हैं ना साहब, गुफ्तार के गाजी हैं ये, और इनका कुछ है नहीं, ये बस बातें करते हैं लंबी चौड़ी, और ये कर देंगे, बड़ा बोला था सरप्राइज देंगे और खून की नदियां बहेंगी और भारत जो है वो बारूद के ढेर में बैठा है। तो ये सब उन्होंने बातें कही, 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात है कि जहां तक जम्मू और कश्मीर की बात है साहब, ये जो वहां पे टेररिज्म शुरू हुआ, टेररिज्म 1989 में शुरू हुआ। उसके पहले ना यहाँ पे फिल्में बड़ी शूट होती थी अमजद साहब, बड़ी ना, ये कश्मीर की कली और शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर, ये लोग डल झील में नाच रहे हैं, और गुलशन गुलफाम टीवी सीरियल बड़ा कश्मीर खूबसूरत तो जगह है। तो इसमें साहब काफी मामला हुआ करता था, और ये लोग करते थे अपनी शूटिंग। 1989 देखिए, अगर सही में कोई सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट होता, तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट होता, तो वो आपके गिलगित बाल्टिस्तान में भी आवाज उठती, आपके जो जम्मू में आवाज उठती, लद्दाख में आवाज उठती। इसके अलावा ये 1989 के पहले भी आवाज उठती। 1965 में जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, जिस पे पाकिस्तान अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, जो कि एक्चुअली जम्मू में है। तो उन्होंने ये सोचा था कि साहब जब हम अखनूर पे अटैक करेंगे तो कश्मीर के जितने भी कश्मीरी मुसलमान हैं वो हथियार लेके हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो कोई एक बंदा नहीं आया वहां से। इनको पहले ही पता लग जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनको पता नहीं लगा, और चलिए साहब इनका जो भी था। तो ये इन्होंने शुरू करी एक रिलीजन का सपोर्ट लेके, और ये प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी इसको कबूल करा है कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कबूल करा है अपनी किताब पे भी, और ये सब। तो ये सब उन्होंने कारगिल की लड़ाई, और खैर वो सियाचिन के लिए भी थी, ये सब उन्होंने करा वहां पे शुरू करने का। अब तो वहां पे मामला मैं आपको बता दूं कि वहां पे साहब बुरहान वानी को भी भूल गए लोग। अब लोगों की शिकायत कुछ और है वहां पे। अब लोग कह रहे हैं साहब सड़क कब बनाओगे, स्कूल कब बनाओगे, कॉलेज कब बना रहे हो, आप हमारे लाइफस्टाइल की बात करो। सर ऐसा है अमजद साहब कि वहां पे जो 2 पॉलिटिकल फैमिलीज थी, जिनका शुरू से काफी, जिसको हिंदी में हम लोग, संस्कृत का वर्ड है वर्चस्व, ओवरऑल पावर, ओवरऑल सुजरेनिटी, जो उनका वर्चस्व था वो खत्म हो गया। उनका पूरा जो पॉलिटिक्स थी, जो कि इस पे थी कि तुम डर के रहो, हिंदुस्तान तुम्हें खा जाएगा, हिंदुस्तान मार डालेगा, तुम अलग हो, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारा पीनल कोड अलग है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तुम्हारा आईन अलग है, सब कुछ अलग है, तुम अलग हो, तुम इंडिया नहीं हो।
ये कह के लोगों को बरगलाया गया। अच्छा, एक और चीज बोली, जब हुआ ये 370-35 से हटा तो बोला कि साहब तुम्हारी जमीनें ले लेंगे, इंडिया से, दिल्ली से लोग आएंगे और तुम्हारी जमीनें खरीद लेंगे। तो अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कश्मीर में फोन करके, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने बोला जनाब 1 साल हो गया है, कितनी जमीनें आपकी खरीदनी है बताइए, कितने एकड़ खरीदनी? तो कह रहा था मुझे तो नहीं पता। मैंने बोला आपके कोई जान पहचान वाला हो जिसको पता हो, अखबार में कुछ छपाओ, सोशल मीडिया में कुछ छपाओ, कोई बंदा बोल दे कि साहब मेरी जमीन है जो खरीदी है। कह रहे ना साहब ऐसा तो मुझे कोई नहीं मिला 1 साल में। तो मैंने ये सब, अब देखिए साहब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं ना, हम जैसे अगर मेरे पास करोड़ रुपए आते हैं, 1 करोड़ मेरे पास होते हैं, तो मैं दिल्ली में जमीन खरीदूंगा जिससे मुझे कोई रेंट मिले, रिटर्न मिले। मैं कश्मीर में क्यों खरीदूंगा जहां पे साहब मैं साल में 15 दिन के लिए जाऊंगा? मेरी हार्ड अर्न मनी है, आप समझ रहे मेरी बात? मैं वहां पे खरीदूंगा जहां से मुझे कोई रिटर्न मिले, कमर्शियल रिटर्न मिले। मैंने कश्मीर में क्यों जमीन खरीदनी है वहां पे? तो ये सब गलत फहमियां फैलाई गई लोगों के, अब वो खत्म हो गई। अब लेटेस्ट वो लोग क्या कर रहे हैं कि सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब उनको लगा कि साहब ये अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ये तो सब लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो किस तरीके से ये बताया जाए कि नहीं साहब ये एक रेसिस्टेंस मूवमेंट है, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो उन्होंने टीआरएफ करके एक नया टेररिस्ट ग्रुप खोल दिया, द रेसिस्टेंस फ्रंट। वो कुछ नहीं, वो लश्कर तैयबा का ही छोटा भाई है, लेकिन वो उस तरीके से उन्होंने बढ़ावा इसको दिया। तो ये लेटेस्ट चल रहा है वहां पे कश्मीर में। अब जब से 370 हटाए, हुर्रियत की कमर टूट गई। तो जो भारत के टेलीविजन शोज पे रात को 9 बजे आते थे ना सब, और जो बड़ा गालियां देते थे इंडिया को, उल्टी सीधी बातें बोलते थे, क्योंकि यहां पे आजादी है बोलने की, तो इंडिया के चैनल पे आके इंडिया को गालियां देना इन लोगों ने हर रात को 9 बजे। अब वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देने लगे हैं, भारत के आईन का हवाला देने लगे हैं सब। तो ये फ्लिप हुआ है वहां पे। तो जितने भी हुर्रियत पसंद थे अब सब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं। जेकेएलएफ डज नॉट एग्जिस्ट इन कश्मीर, इंडियन कश्मीर टुडे, क्योंकि जेकेएलएफ का वजूद ही नहीं है, उनके कोई मेंबरशिप ही नहीं है वहां पे। मेरे साहब आपसे पूछना चाहूंगा मैं, ये जो अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के तल्लुकात में बड़ा तनाव आ गया है, बाजवा वगैरह गए थे, क्या हुआ? शाह महमूद कुरैशी साहब, अब इनको हम जब डिप्लोमेट्स की बात करते हैं तो दे आर सपोज टू बी बैलेंस्ड पीपल। वो नाप तोल के बोलते हैं, जैसे कोई इंसान कर्ज देता है ना, उनको वैसे बोलना चाहिए। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब का पहला केस नहीं है, ये बोल देते हैं, हवाई फायर कर देते हैं बीच बीच में। ये इन्होंने फिर हवाई फायर करा। अब आप जो सऊदीज का रिलेशनशिप हर समय रहा है वो पाकिस्तान की फौज से रहा है, पाकिस्तान के जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ कभी नहीं रहा। क्या हुआ कि जब ये रिलेशनशिप डैमेज हुआ तो फिर सीधी बात है, रिपेयर करने के लिए तो फौज ही जाएगा। अब वहां पे जाएंगे, रहील शरीफ साहब भी वहीं पे बैठे हुए हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। डैमेज कैसे हुआ? डैमेज साहब इस तरीके से हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान है, उसको पसंद नहीं है। आप खुले तौर पे ये बोल रहे हैं साहब कि अगर आपने कश्मीर में हमारा साथ नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन गया भाड़ में। हम अपने 2-3 मुल्क जिसमें शामिल मलेशिया, शामिल तुर्की, शामिल ईरान, हम उससे एक अपना अलग ब्लॉक बना लेंगे। अरे आपके गांव का तो चौधरी सऊदी अरेबिया है, उसके पैसे पे तो उछल रहे हो आप। जिस चौधरी ने आपको पैसे दे रखे हैं, जिसके गांव में आप रहते हो, आप उसको खुला चैलेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ही विल गेट अपसेट। तो सऊदी अरेबिया गॉट अपसेट। अब ये बात ये है कि देखिए, तुर्की के पास इतना पैसा नहीं है, वो टीवी सीरियल अच्छी बना लेता है तुर्की, लेकिन तुर्की के पास पैसा नहीं है इतना। कोई ऐसी खास इकोनॉमी नहीं है तुर्की की जो तुर्की बोले कि साहब ये 5 बिलियन या 10 बिलियन का चेक दे दे पाकिस्तान को। ईरान ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस है, मलेशिया को वैसे मार पड़ रही है, ठीक है। वो महातिर मोहम्मद ने काफी डैमेज कराया इंडिया के खिलाफ जब उसने बोला था कश्मीर में लेके पाम ऑयल और भी चीजें डिप्लोमेटिक। तो अगर इनको पैसा चाहिए या तो इनको चीन देगा या इनको अरब शेख देंगे, इनको और तीसरा कोई पैसा देने वाला है नहीं पाकिस्तानियों को। तो उनके साथ इन्होंने डैमेज करी है रिलेशनशिप। और ये आज से नहीं है साहब, ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, जब से इनको यूएई में और जगह इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, इनको सऊदी अरेबिया में सिविलियन ऑनर मिला, तब से पाकिस्तान खुला बोल रहा है, लगातार बोल रहा है क्यों दे दिया मोदी को। अरे हर एक मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने मफादात होते हैं, उनके हिसाब से मुल्क काम करते हैं। अब मैं अक्सर ये बात कहता हूं, पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती, कि फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है सर। इनको अभी तक यही पता नहीं लगा कि साहब फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ये हर चीज को लव अफेयर की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, फिर ये हमारे लिए सर कटा लेगा, ये हमारा दुश्मन है। अरे कोई दोस्त दुश्मन है ही नहीं साहब। जो पैसा देता है
जिससे आपके मफादात मिले हुए हैं वो आपका दोस्त है, जिससे नहीं मिले उसको किनारे करो, आगे बढ़ो। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अब सऊदी अरब गुस्सा हो रखा है, इनसे बैठा गए हैं बाजवा साहब मनाने के लिए, देखिए साहब। नहीं, बाजवा साहब तो अब वापस मेरा ख्याल है आ चुके हैं आज, और बल्कि वो जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने तो मीटिंग की थी आपस में और फैसला हुआ था कि वो नहीं मिलेंगे, और उनके छोटे भाई जो डिफेंस को डील करते हैं खालिद, वो प्रिंस खालिद मिले हैं इनसे, और उन्होंने जो पाइपलाइन जो थी क्रेडिट की वो बहाल नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। सो मच सो कि कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं हुई। आमतौर पे इतने बड़े क्राइसिस के बाद जब दो देशों के लोग मिलते हैं तो कोई स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जारी होती है, चलो वो नहीं होती तो प्रेस स्टेटमेंट जारी होती है, कुछ भी नहीं हुआ और ये वापस आ गई। तो ये लगता है कि इस वक्त जो है, जो दावा किया था इमरान खान ने 27 जुलाई को पिछले अपना 2018 में, कि पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में फौज और सिविलियन गवर्नमेंट एक पेज पे है, मुझे लगता है वो एक पेज नहीं बल्कि एक बुक में भी नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी अमजद साहब बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये है ना, जॉइंट स्टेटमेंट तब होता है वंस इन अ व्हाइल जाए, ये हर रोज पहुंचे रहते हैं वहां पे। दूसरी चीज ये है कि प्रिंस सलमान इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। ना मिलना बाजवा साहब से ये भी एक स्टेटमेंट अपने आप में है कि साहब यू आर नॉट माई इक्वल। क्या बात है जी, आप नीचे वाले ये तो आपको डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, क्या तज्जिया फरमाया आपने। नहीं साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने बोला नीचे वाले से बात करो, और एक तो ये चीज दिखा दी है। तो पाकिस्तान में इमरान खान जरूर उसको कुछ बड़ा समझते हैं बाजवा साहब को, कि बाजवा साहब बहुत फन्ने खा हैं, लेकिन बाहर तो नहीं है फन्ने खा, पाकिस्तान में ही है। तो उनके बारे में मशहूर कहावत भी है ना पाकिस्तानी फौज के बारे में, कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। सो दे आर फिक्सिंग इलेक्शन, उनका यही मामला है इनका। सो दैट इज व्हाट दे हैव डन, एंड आई थिंक इट्स बीन अ वेरी बैड विजिट फॉर पाकिस्तान। बड़ी उम्मीदें लगा के गए थे बाजवा साहब, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान का वही है ना आर्मी चीफ साहब, इससे बड़ा ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान में नहीं है।